हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉजिटिव वाइब्स में। आज का हमारा विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और रोंडा बर्न की मूवी द सीक्रेट भी आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस ऑन प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच ही हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास सुंदर घर है और मैं और मेरा परिवार उस सुंदर घर में सुख से रह रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि मैं तो हमेशा गरीब ही रहूँगा, मैं कितना भी कमा लूँ, मेरे पास अपना घर बनाने के लिए खूब सारा पैसा कभी नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। उस इंसान की सोच उसे ऐसा ही रखेगी। शायद आपको सुनकर अजीब लगे, पर यह बिल्कुल सच है। हम अपनी सोच के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो कुछ भी हैं, हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात शब्दों में कही है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। हमारे शब्द, हमारी सोच विचार, वे दूर तक यात्रा करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों को हम मजाक में ले जाते हैं। लेकिन अगर हम मजाक बनाने की जगह ध्यान से इस बात को समझें, तो हम अपनी बहुत सी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। परंतु उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिनके उत्तर दे पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में लेने की वजह से हो रही हैं। कि हम अपने विचार कैसे अप्लाई करते हैं, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या है, इसके लिए आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और एंड तक जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रोंडा बर्न ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा अपने बुक में लिखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारे लोगों ने अपनाया, जिसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन इनमें कुछ हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ और कईयों को नहीं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को अपनाया, तो ये नहीं कि वो आसानी से काम करने लगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा, पर मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। फिर मैंने इसे प्रैक्टिकली जानने की कोशिश की और रिज़ल्ट मेरे सामने था। असल में जो हमारे अंदर विचार हैं, वही विचार हमारी तरफ लौट कर आते हैं। जब हम सही सोच रखेंगे तो सही होगा। जैसी भावनाएं, जैसे विचारों में आप अपने दिमाग में सोचेंगे, वहीं आपके आसपास घटित होंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में केवल सोचना, लिखना या विजुलाइज करना ही नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मेरी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए, मेरी सैलरी 50,000 महीना हो। अब आपने सही से एफर्मेशन भी की, विजुलाइज भी अच्छे से किया और लिखा भी, पर कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई ही नहीं करोगे, कहीं जाओगे नहीं, तो जॉब कैसे मिलेगी। इस तरह एक्शन ना लेने के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इसमें आकर्षण का नियम कुछ नहीं करेगा। अब आप अगर मेरी वीडियो को सुनकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाएंगे, तो ध्यान से जो भी विश हो, एक्शन ज़रूर लें। चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई बीमारी से जल्दी ठीक होना चाहता हो, घर के हालात सुधारने हो, आप सब कर सकते हैं, पर सही तरीके से। अगर आप कड़ी मेहनत से करते हुए विजुलाइज करेंगे, आकर्षण के सिद्धांत ने 100% काम करना है। जैसे मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे पास अपना घर हो, अपनी कार हो, और इसके साथ साथ आप कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका 100% काम करेगा और आपके ऊपर सही साबित होगा। जब भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपनाना है, तो जो भी आपने एफर्मेशंस देनी है, वो प्रेजेंट टेंस में दें। जैसे कि मैं अपनी जॉब से 50,000 रुपया महीना कमा रही हूँ या रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा, जितना भी आप सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। मेरे पास इतना खुद का पैसा है, जिससे कि मैं एक अच्छा सुंदर घर खरीद सकती हूँ। मेरे पास अपनी
खुद की नई गाड़ी है, मैं उसे चला रहा हूँ या मैं उसे चला रही हूँ, कार का नाम, कार का मॉडल और जो जिस ब्रांड की आप कार चाहते हैं सब कुछ विजुलाइज़ कीजिए। और जब आप पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहते हैं तो आपके विशेष का पूरा होना 100% गारंटी है। अब यूनिवर्स भी खुद इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्स भी एक्सेप्ट करेगा कि ये तो भाई अच्छा सोचता है, इसकी तो सोचने का तरीका अच्छा है, तो ठीक है मैं इसकी सारी विशेस पूरी करूँगा। और ये तभी काम करता है जब बिलीव करेंगे। जब ये सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव का मैसेज मिलेगा तो आपको 100% काम होगा, क्योंकि आपने अपने चेतन मन को विश्वास दिला दिया है और आप खुश हैं, क्योंकि आपकी खुशी, आपका विश्वास ही यूनिवर्स तक पहुंचता है। अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं और आप उन चीज़ों के बारे में जो आपकी विशेस हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, सोचते सोचते खुश हो रहे हैं और अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है और आपको इस पर पूरा बिलीव है और यूनिवर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको 100% आपकी विश पूरी होगी। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी विशेष में नहीं और मत जैसे शब्द बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। आपने सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स में ही सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी चली जाए, मैं हारना नहीं चाहती, तो इसमें हारना और नहीं चाहते शब्द बाहर यूनिवर्स तक गए। सही मायने में आपको कहना है मैं जीतना चाहती हूँ, मेरी कंपनी, जिस भी आप कंपनी में काम करना चाहते हो उस कंपनी में मेरी जॉब लग गई है, मेरी इतनी इनकम होगी जितनी आप चाहते हो, मुझे मंथली इतनी इनकम मिलती है उस कंपनी से। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे सोच सकते हैं कि मेरी इस क्लास में मैं 95% लेकर पास हो गया हूँ या पास हो गई हूँ। आप जो भी सोचेंगे वही होगा, लेकिन आपको सोचने के साथ साथ, विजुलाइज करने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ उस पर एक्शन भी लेना होगा। ये नहीं है कि अब जैसे बच्चे हैं वो सोच लें कि हमने अब यूनिवर्स को कह दिया है हमारे 95% आ जाएंगे तो चलो हम पढ़ते ही नहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ाई भी करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी, लेकिन ये एक यूनिवर्स से एक आशीर्वाद की तरह आपको मिलेगा। आप जो आपकी विश होगी यूनिवर्स उसे ज़रूर पूरा करेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपने एक्शन लेना छोड़ देना, आपने मेहनत नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि यूनिवर्स आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, ना कि उनके पीछे के इरादे को। जैसे उधार नहीं को उधार पकड़ेगा। हमेशा अपने आप को सफल होते हुए कल्पना कीजिए, अपने इरादों को पक्का कीजिए। जैसे आप अपनी मनपसंद गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी का नाम, कलर, सब कुछ यूनिवर्स से कहें और डेली पूरे विश्वास से ऐसा करिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि अब यह यूनिवर्स की जिम्मेदारी बन जाती है उस काम को पूरा करने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को अपने कर्मों द्वारा आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास लौटेगी। अगर आप पॉजिटिव टर्म में सारी चीज़ें सोचते हैं और उसके साथ साथ आप एक्शन भी लेते हैं, आपकी खुशी, आपका अच्छा सोचना ब्रह्मांड में यह संदेश पहुंचाता है कि आपकी इच्छा अच्छी चीज़ों की तरफ होने की है। अगर आप कहेंगे कि काश मेरे पास एक नई कार होती जो बार बार ना बिगड़ती, तब भी आपका फोकस आपकी पुरानी कार पर होगा। इसलिए इस तरह की नेगेटिव सोच से कुछ अच्छा नहीं होगा। जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा धन्यवाद करें। अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा उस परम पिता परमात्मा से, यूनिवर्स से थैंक यू कहें। उन लोगों से भी थैंक यू करें जिनके कारण आपको कुछ अच्छा मिला हो या उन्होंने किसी काम में आपकी मदद की हो। जीवन में अच्छी चीज़ों के बारे में आभार व्यक्त करने से आपका जीवन और भी बेहतर होगा। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को समझाया है। अब आपने जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को
अपनाना है तो उसके साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने सोचते हुए सब पाना है, नहीं, ऐसा नहीं, फिर ये काम नहीं करेगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई में जाकर सोचना है, समझना है अच्छी तरह से, और फिर इस नियम को अपनाना है, तभी ये काम करेगा। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।